आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में वसीम रिजवी के खिलाफ जिला अधिकारी को दिया गया मनवी पत्र। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटाने की मांग की है, जिसका विरोध व्यक्त करते हुए आज शहर बीजापुर में दरगाह हजरत सैयद जाफर सकाफ कादरी सादात के सज्जादानशी सैयद आमिर सकाफ कादरी सादात और विभिन्न मुस्लिम संगठनों की ओर से वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन कर बीजापुर जिला अधिकारी को मनवी पत्र देकर वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को रद्द करके वसीम रिजवी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर मौलाना शकील अहमद कासमी, सैयद आमिर सकाफ कादरी सादात, इमाम काशिम होलकट्टी, दस्तगीर सालोडगी, जिया पठान के अलावा और भी लोग रहे मौजूद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश की अखंडता जिंदाबाद जिंदाबाद, देश की अखंडता जिंदाबाद जिंदाबाद। वसीम रिजवी जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश की अखंडता जिंदाबाद जिंदाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश की अखंडता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त हम लोग जो है यहाँ डीसी ऑफिस के सामने एक बहुत अहम मुद्दे पर जमा हुए हैं और डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि हमारे एक भारत के अंदर में एक अनकॉन्स्टिट्यूशन काम हुआ है, तो उसके ताल्लुक से जो है हम लोग आगाह करना चाह रहे हैं और जो है उसके ताल्लुक से हम जो है एक मेमोरेंडम डीसी साहब को देना चाह रहे हैं। वो काम ये हुआ है कि अभी जो है वसीम रिजवी नाम का एक व्यक्ति है और एक फ़र्द है, उसने जो है कुरान मजीद के बारे में कि उसकी 26 आयतों को उसमें से उसने छांट करके उसको अलग करके जो है उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उसने एक पिटीशन दाखिल की है। तो हम जो है और उस पिटीशन के अंदर में उसने बहुत सारी अपने जहन के एतबार से जो है बातें बताई हैं और वो बातें इंतहाई गलत हैं। इससे पहले भी ये काम हो चुका है और जो है बहुत मरतबा इस तरह की जो है कोशिशें की गई हैं। जब जब जो है वो बातिल ताकतें ताकतवर बनती हैं तो इस तरह का जो है वो लोगों के दरमियान में फूट डालने का काम करती हैं, ताकि जो है दो समाजों के दरमियान में फूट रहे और जो है भारत की एकता और अखंडता जो है वो टूटे और जो है लोग उसके ऊपर में राज करते रहें। तो इस तरह का काम भी जो है वसीम रिजवी ने इस वक्त में किया है और उसने जो है वो 26 आयतों का एक पिटीशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दाखिल किया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो कुरान मजीद हो या एक ये किसी और मज़हब की कोई भी ग्रंथ हो, तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं और चूँकि ये फ़ेथ का मामला है तो फ़ेथ के मामले में जो है कोर्ट का दखल नहीं होता है। तो जाहिर बात है कि जब ये कुरान मजीद हो या कि किसी और मज़हब की किताबें हों और ये फ़ेथ का इससे मामला जुड़ा हुआ है तो इसमें जो है कोर्ट को बिल्कुल भी जो है दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करना चाह रहे हैं और आग्रह करना चाह रहे हैं कि ये जो वसीम रिजवी ने पिटीशन दाखिल की है तो इसको जो है बिल्कुल इस याचिका को फ़ौरन से फ़ौरन जो है वो ख़ारिज कर दें और सिर्फ खारिज ही नहीं करना है बल्कि जो है इसको दंड लगा करके खारिज करें, ताकि जो है आइंदा से ऐसा जो है कोई काम जो है कोई व्यक्ति इस तरह का काम न करे। और जाहिर बात है कि ये जो वसीम रिजवी है ये सिर्फ जो है दिखने के लिए ये सामने है, इसके पीछे जो है बहुत सारी जो है लॉबी काम कर रही है और इसके कुछ मालिकान भी हैं। ये जो है उन मालिकान का एक भौंकने वाला कुत्ता है। तो जो है ये जो मालिकान हैं हम इनसे भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो कुरान मजीद है ये सिर्फ इंडिया के अंदर में भारत में नहीं है बल्कि पूरे विश्व में है और पूरे वर्ल्ड के अंदर में है और पूरे वर्ल्ड की हर लैंग्वेज के अंदर में उसका तर्जुमा मौजूद है और जो है कई हज़ार साल 1400 साल से जो है उसको पढ़ा जा रहा है। उसमें एक लफ्ज़ की जो है तब्दीली नहीं हुई है और एक हर्फ की तब्दीली नहीं है, एक वर्ड की तब्दीली नहीं हुई है और न क़यामत तक जो है ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की बेकार की कोशिशें करना जो है ये बिल्कुल फजूल है। हम जो है वसीम रिजवी के मालिकान से भी कहते हैं कि आप भी जो है इस कुरान मजीद को पढ़ें
और जो इस कुरान मजीद को देखें, ये पूरे इंसानियत के लिए है। और एक बात मैं साफ़ तौर से कहना चाहता हूँ, आप इसको जो है ये मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम मेरा पूरा इंडिया में जाए कि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान मजीद जो है ये हर एक इंसान की किताब है, इसलिए कि ये कुरान मजीद को जिसने भेजा है वो खुदा और अल्लाह हैं, जिसने मुझे, आपको और जितने इंसान हैं सबको उसने पैदा किया है। तो ये हमारे पैदा करने वाले की किताब है, तो ये सबके लिए किताब है, सिर्फ मुसलमानों का इसके ऊपर में कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं है। तो ये वसीम रिजवी के जितने मालिकान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप भी जो है इस किताब को माने और जो खुदा की तरफ से, यानी हमारे पैदा करने वाले की तरफ से जो दीन और जो इस्लाम आया है उसकी तरफ में जो है आप अच्छी तरह से मालूमात लें, नॉलेज लें, और अगर हो सके आपका दिल करे तो उसको कबूल भी करें। ये हमारा जो है पैगाम है। आगे आप क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है देखेंगे, ये जो है मनवी देंगे इंशाल्लाह, और इसके ऊपर में जो है क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखेंगे कि हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पहले ही हल्ले के अंदर में बाहर कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो है इस तरह की जितनी भी कोशिशें की गई हैं भारत के अखंडता को तोड़ने के लिए, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ये भी इंशाल्लाह इसी तरह से खारिज होगा। आपका नाम सर? मेरा नाम शकील अहमद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज तमाम बीजापुर की अवाम एक अहम मसले पे जमा हुई है बिला किसी के फ़िरक़े के। यहाँ पे एक ऐसा मसला पेश आया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ के ताल्लुक़ से बवाल मचा हुआ है। पहली बात, जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि कुरान शरीफ के 26 आयतों को निकालने की बात, देखिए 26 आयतों तो छोड़िए, एक नुक्ता नहीं निकाल सकते, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ़ कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से ये इसने बात नहीं कही, बल्कि हमारे 3 खुलफा के ताल्लुक़ से भी इसने बात कही है। तो ये बहुत बड़ी बेहुरमती की गई है, क्योंकि ये इसने ऐसी ख़तरनाक बात किया है। ये कहता है कि खलीफा हमारे गलत जमा किए हैं, तो ये बहुत बड़ी इल्ज़ाम है खुलफाए राशिदीन पर। तो इसका भी बहुत बड़ी तौर पे हम मज़म्मत करते हैं, और सख्त से सख्त इस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और इसमें रज़वी जो है एक्स वक्फ़ का चेयरमैन था, उत्तर प्रदेश का शिया वक्फ़ का चेयरमैन था। इवन शिया के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो ख़ुद भी बोल चुके हैं कि ये हमारे फ़िरक़े से फ़ारिग़ है, यानी कि इसको निकाल दिए हैं। वो ख़ुद भी नहीं मान रहे कि ये शिया है या मुसलमान है, और ऐलान भी कर चुके हैं कि वो उसको अपने क़ब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे रिसेंटली, और उसके बीवी, बच्चे, माँ बाप सब भी उसको छोड़ दिया है। तो और साथ ही साथ रज़वी का स्टेटमेंट IPC सेक्शन 153A के तहत विच रिलेट्स टू प्रोमोट एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रिलीजियस, एंड ऑल्सो इट वायलेट्स 295A which relates to deliberate and malicious acts intended to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। तो ये खुली तरीक़े से इस्लाम की तौहीन है, और जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं इनकी तौहीन है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहली ही स्टेटमेंट या पहली स्टेप में सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस करना, क्योंकि ये दाखिल ही नहीं होना पेनल्टी के साथ, और इसको जेल में डाल देना, ताकि वो आने वाले दिनों में इस तरीके से कोई हरकत नहीं कर सके। और इतना बड़ा जुर्माना डालना चाहिए ताकि वो सोच भी ना सके कि आने वाले दिनों में कुछ बेहुरमती कर सके। तो इसी ताल्लुक़ से हम लोग यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में जमा हुए हैं। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम सैयद आमिर सादात, सज्जाद नशीन, दरगाह जफ़र सक़ाफ़। ಇಂದು ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡಿ ವಸೀಮ್ ರಿಜ್ವಿ ಎಂಬ ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಕೊಲೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೇಲೆ ಅವತೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು 26 ಆಯತಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಅವನು
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆ ಶೈತಾನನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಂಡ ಸಹಿತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕುರಾನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕುರಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕುರಾನ್ ಆವರ್ತನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವಗಳ ಏನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾನವವಾಗಿ ಅದು ಆವರ್ತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ 26 ಆಯತಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ, ಯಾಕಂದರೆ 1400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗದ ಒಂದು ಏನು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶೈತಾನನ ಅವನು ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಂಥ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಶೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದು ನಾವು ಅವನು ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೊಸದು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಲುಡಿ. होटल लजीज फैमिली रेस्टोरेंट बीजापुर शहर में आपके लिए लेकर आए हैं जायकेदार और लजीज पकवानों का खजाना, जिसमें हर तरह की जायकेदार डिश जैसे चिकन महाराज, मटन मुमताज, चिकन मंदी बिरयानी, मटन रोस्ट बिरयानी, चिकन अफगानी, मटन मोगलाई, तंदूरी चिकन, मटन रोगन, होटल डिश स्पेशल चिकन कोल्हापुरी जैसे चिकन और मटन में इंडियन, चाइनीज, तंदूर से बने और भी कई दिल को छू लेने वाले, जायका ना बुला पाने वाले डिश मिलेंगे। यहाँ पर फैमिली और पार्टीज के लिए खास इंतजाम किया गया है। तो देर किस बात की है, आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार विजिट करके बेहतरीन लजीज और जायकेदार पकवानों का मजा लें। इनका पता है होटल लजीज नियर बागलकोट क्रॉस मनगौली रोड बीजापुर। मोबाइल नंबर 9900346601। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।